अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय नेम इज़ अर्शिया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था 2019 का पेपर महा टीईटी का। ठीक है, हमने उसके 2019 पेपर के ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब हम आगे का देखेंगे 38 नंबर से। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? ब्रोक डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 38 नंबर का। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट लेटर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। आपको ऐसा वर्ड, इससे यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, आपको एक मीनिंगफुल वर्ड इसका तैयार करना है। तो देखिए, देखते से इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये शुगर के स्पेलिंग दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुगर के यहाँ पे शुगर आपको इस तरह से लिखना है और उसको नंबरिंग दे देनी है इजीली। तो एस का नंबर क्या है? 3 है। उसके बाद में यू का 2 है, जी का 4 है, ए का 5 दिया हुआ है और आर का क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो 3 2 4 5 1 कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इजीली हमारा टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पे क्या करना है, चेंज द वॉइस का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, तो इसका आपको ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसा बनेगा? क्योंकि हर का क्या होता है? शी होता है। ठीक है, हर किस लिए यूज होता है? उसके लिए, मतलब उस लड़की के लिए। ये लड़की के लिए, फीमेल के लिए ये वर्ड यूज होता है, तो उसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? शी। ठीक है, शी इज नोन बाय मी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का, सॉरी फर्स्ट नंबर का, शी इज नोन बाय मी। वॉज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है, उसके बाद में जो वर्ब का फॉर्म है ये V1 है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आया। वॉज कब आता था? जब यहाँ पे ऐसा रहता था, आई न्यू हर, मैं उसे जानता था। आई न्यू हर, मैं उसे जानता था। तो इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस? इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, शी वॉज नोन बाय मी। ठीक है, शी वॉज नोन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शी इज नोन बाय मी, इसका आंसर है वाई। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि चेंदा वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये जो नो है उसका सेकंड फॉर्म है न्यू और थर्ड फॉर्म क्या है इसका? नोन। ठीक है, नोन, नो न्यू नोन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बाय लगता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, इजीली बाय। और आई का क्या हो जाएगा? आई प्रोनाउन का क्या बनता है? मी बनता है। ठीक है, शी इज नोन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40 नंबर का। देखिए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। देखिए, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। उसने उससे पूछा कि तुम पार्टी में आ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका रूल क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन स्पीच का बनाते हुए तो इसके अंदर आपको इफ फॉलो करना पड़ता है। इफ कंजक्शन क्या आता है? इंपेरेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप का क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो वर्बल क्वेश्चन है इसका क्या होता है? इफ कंजक्शन लगता है। तो कौन से ऑप्शन में की इफ है? देखिए वो पूछ रहा है, तो ये ही सैड नहीं आएगा, ही आस्क्ड हो जाएगा। ही टोल्ड भी नहीं आएगा, वो कह नहीं रहा है बल्कि उससे सवाल कर रहा है। ठीक है, तो ही आस्क्ड हर इफ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी, इस तरह से आएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में टोल्ड है, तो ये वैसे ही जो क्वेश्चन है ऑप्शन एक डिलीट हो गया। ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। इफ आता है या फिर वेदर आता है। ठीक है, ये दोनों भी सेम वर्ड आते हैं। क्या हो जाएगा इसका मतलब? इफ यानी अगर। ठीक है, वेदर यानी ख्वा, ये सेम होता है। वेदर लगाओ या इफ लगाओ। तो थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? देखिए यहाँ पे दैट आ गया है। एक तो कंजक्शन दैट ले लीजिए या फिर इफ ले लीजिए, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में आपको दोनों दिए हुए हैं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है।
क्यों ऑप्शन रॉन्ग है? दैट भी दिया हुआ है, इफ भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी तो राइट हो जाता, लेकिन ये दैट की वजह से ऑप्शन गलत हो गया। ही आस्क्ड हर, फोर्थ ऑप्शन देखिए, ही आस्क्ड हर इफ शी विल बी कमिंग। अच्छा, ये जो टेंस है ये फ्यूचर में चले गया, विल आ गया, ठीक है। तो सेंटेंस की हमको मीनिंग चेंज नहीं करना है। सेंटेंस क्या है हमारा? सिंपल सा प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो विल नहीं लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, और ये वाला भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोल्ड दिया हुआ है। वो पूछ रहा है, ही आस्क्ड हर, ये वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। ही आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पे वेदर, इसके अंदर कंजक्शन आएगा। देखिए, वेदर लगाइए या इफ लगाइए, दोनों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका 2 आंसर है। 41 देखिए यहाँ पे, इसके अंदर क्या करना है आपको? एक वर्ड लगाना है, यहाँ पे एक वर्ब लगाना है, और वो बिल्कुल टेंस के मुताबिक हो, ठीक है। प्रणेश टोल्ड हर दैट ही डैश 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 हर वेरी वेल। प्रणेश ने क्या कहा कि वो उसे अच्छी तरह से समझ गया। परनेश ने क्या कह दिया? मतलब वो उसने पास्ट टेंस में बात कर दी। तो यहाँ पे देखिए, टोल्ड है तो पास्ट टेंस ही आएगा, अंडरस्टैंड नहीं आएगा। अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? सेकंड वर्ब क्या हो जाएगा? वी टू अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, इस तरह से होता है। जीरन फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। ये जो आईएनजी फॉर्म होता है इसको जीरन फॉर्म बोलते हैं। जीरन फॉर्म कब आता है? जब जारी रहा कोई जुमला, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड आएगा, थर्ड ऑप्शन। प्रणेश टोल्ड हर दैट ही अंडरस्टूड हर वेरी वेल, वो उसे अच्छी तरह से समझ गया था। 42 देखिए यहाँ पे, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव चूज करना है जो बिल्कुल सही हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यट, सब सेंटेंस में आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, इसके अंदर सब में क्या है, एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है येट। येट के मीनिंग क्या होते हैं? अभी तक, अभी तक, इसके मीनिंग क्या होते हैं? अभी तक, ठीक है। जो काम अब तक नहीं हुआ वहां यट का यूज करते हैं। निगेटिव जुमले में होता है ये वर्ड। कहाँ होता है? निगेटिव जुमले में। तो कोई भी सेंटेंस आपको निगेटिव फॉर्म में रहा तो यट का यूज वहां पे होता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए, यट का इस्तेमाल ज्यादातर हैज में होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यट का यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए यहाँ पे, संजना हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। संजना ने अब तक के उसका ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, अभी तक के अपना ब्रेकफास्ट नहीं पकाया था, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस क्रिएट होगा। तो संजना हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुक्ड ये नहीं आएगा यहाँ पे। अगर सेंटेंस में हैजंट दिया हुआ है तो तभी यट लगता है, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, बट इसके मुकाबले में ये वाला ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। हैजंट, हैजंट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। 43 देखिए, चूज द मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉर मॉडर्न मैन देयर आर अ नंबर ऑफ डिसीज टू सफर फ्रॉम। ये यहाँ पे फ्रेज यूज होगा, टू सफर फ्रॉम। टू सफर फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है? ये यहाँ पे एक मुहावरा दिया हुआ है। टू सफर फ्रॉम फ्रेज है, इसके मीनिंग होते हैं टू एक्सपीरियंस और बी अफेक्टेड बाय समथिंग, पेन और डिफिकल्ट कंडीशन। जैसे मॉडर्न लोगों के लिए ऐसी कई बीमारियां हैं जिनसे वो अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका टू सफर फ्रॉम, ये फ्रेजल वर्ब है और फिक्स्ड प्रीपोजिशन है यहाँ पे लगा हुआ, इसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये चेंज नहीं होते, ये बिल्कुल इनके एक सेम मीनिंग होते हैं। जैसा इसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया कि टू एक्सपीरियंस और बी अफेक्टेड बाय समथिंग, पेन और डिफिकल्टी और डिफिकल्ट कंडीशन, ठीक है। तो इसकी ये मीनिंग हो जाएंगे कि मॉडर्न लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे वो बुरी मुश्किल में आ सकते हैं, ठीक है, तकलीफ में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है।
ये सब प्रीपोजिशंस है। सिंस प्रीपोजिशन भी होता है और कभी कभी इसका इस्तेमाल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये एडवर्ब भी होता है। सिंस की बात कर रही हूँ मैं, ये एडवर्ब भी होता है। कभी कभी ये कंजक्शन का ज्यादातर काम करता है सिंस, ठीक है, कंजक्शन का भी काम करता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रही हूँ मैं आपको। सिंस जो वर्ब है उसका जो रूट है सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सिंस सेंटेंस में दिया हुआ है वो प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है या कंजक्शन है। आई हैव नॉट रिटर्न, सेंटेंस देखिए, आई हैव नॉट रिटर्न टू हर सिंस शी लेफ्ट फॉर अमेरिका। यहाँ पे सिंस है इसका आंसर, इसलिए मैं आपको सिंस के बारे में बता रही थी कि सिंस इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे। जब से वो अमेरिका गई है तब से उसको मैंने नहीं लिखा, मतलब उसको उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया उसने, उसको कोई लेटर वगैरह नहीं लिखा। जब से वो अमेरिका गई है तब से उसको मैंने नहीं लिखा। इस तरह से ये यहाँ पे सेंटेंस है। तो तब से मैंने उसको नहीं लिखा, जब से वो गई है तब से, इस तरह की मीनिंग यहाँ पे क्रिएट होते हैं। या फिर उस वक्त से, सिंस का मतलब होता है उस वक्त से, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पे भी प्रीपोजिशंस का यूज है। देखिए दो क्वेश्चन आ गए हैं प्रीपोजिशन के, ये और ये भी ये फ्रेज का क्वेश्चन था, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, दोन साइड डैश डैश दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी डैश नेशनल इंटरेस्ट। इसकी मीनिंग यहाँ पे क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना है, तो डोंट साइड विथ, तो साइड के बाद में कौन सा एक प्रीपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, साइड विथ का यूज होता है। साइड हमेशा विथ के साथ में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता कि उनका साथ मत दो जो राष्ट्रीय हित के मुखालिफ काम करते हैं। राष्ट्रीय हित मतलब नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारी कौमी या एकता में के मुखालिफ, उनके अगेंस्ट में काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ और टू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विथ नहीं आएगा, विथ बाय भी नहीं, बाय टू भी नहीं, ठीक है। अब के वर्ड या आया तो उसके लिए टू लगेगा, के मुखालिफ काम करते हैं। don't side with don't side with those act contrary to national interest, ठीक है। contrary मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है, किसी के मुखालिफ में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46। देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आपको इस सेंटेंस में ऐसा पार्ट सर्च करना है जिसके अंदर एक गलती, एक मिस्टेक दी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, योर स्टेटमेंट दैट, योर स्टेटमेंट दैट यू फाइंड दिस बैग, अच्छा, इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड। अब देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्या कहा है उसने, आपका स्टेटमेंट है कि आपने जो बैग पाया, आपने जो बैग को फाउंड किया, ठीक है, इन द स्ट्रीट, गली में जो आपने बैग पाया है, विल नॉट बी ट्रस्टेड, वो काबिल एतबार नहीं है। इस तरह से ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से ये सेंटेंस है तो ये जो फाइंड है इसका फाइंड नहीं होना था, यहाँ पे ये फाउंड होना था, मतलब ये V2 का फॉर्म होना था। यहाँ पे पास्ट टेंस में बात हो रही है तो ये यहाँ पे पास्ट टेंस होना था। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे, अगर यहाँ फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे ये सिंपल सा रूल है टेंसेस में कि यहाँ पे फाउंड आता है, मतलब पास्ट टेंस आता है, V2 आता है। योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड दिस बैग इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है इसके अंदर एरर है, तो ऑप्शन 2 आएगा, ठीक है। ये बी में गड़बड़ है तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पे आपको सर्कल करना होगा, 46 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 2019 का पेपर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको एक ऐसा सेंटेंस निकालना है फोर्थ ऑप्शन में जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अब देखिए, द टीम इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच, टू विन द मैच, प्रीपोजिशन में गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ और विनिंग है, मतलब जो विन है वो एक वर्ब है और उसमें आईएनजी दिया हुआ है, विनिंग, ठीक है, उसमें आईएनजी मतलब जीरंड फॉर्म दिया हुआ है, आईएनजी मतलब जीरंड फॉर्म, ठीक है, GERUND जीरंड फॉर्म दिया हुआ है वर्ब का, ठीक है, ऑफ विनिंग द मैच।
थर्ड देखिए, द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विन द मैच। देखिए ऑफ है और विन है, तो ऑफ के बाद में कोई जीरन फॉर्म नहीं दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। द टीम इज कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग द मैच, फॉर विनिंग द मैच इस तरह से नहीं होता है। सेंटेंस के मीनिंग निकल रहे हैं कि टीम को मैच जीतने का पूरा भरोसा है। किस तरह से सेंटेंस निकल रहा है कि जो टीम है उसको मैच जीतने का पूरा भरोसा है, इस तरह से सेंटेंस है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ, अच्छा कॉन्फिडेंट ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, और जीरन फॉर्म आएगा यहाँ पे, यूज्ड बिफोर जीरन फॉर्म। यहाँ पे कॉन्फिडेंट ऑफ जो है यहाँ पे किसके साथ में लगता है, कॉन्फिडेंट ऑफ इज ऑफन यूज बिफोर जीरन फॉर्म, विनिंग आएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉन्फिडेंट ऑफ जो वर्ड है उसके साथ में ज्यादातर क्या लगता है, अक्सर जीरन फॉर्म लगता है, मतलब विन नहीं लगेगा बल्कि विनिंग लगेगा। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट। आपको यहाँ पे सिनोनिम्स निकालना है, ठीक है, नियरेस्ट वर्ड आपको फाइंड करना है, मतलब सिनोनिम्स निकालना है, सिनोनिम्स आपको सर्च करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, ही इज क्वाइट पर्सिमोनियस बाय नेचर। पर्सिमोनियस को नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए पर्सिमोनियस को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएंगे कि वो थोड़ा सा क्या है, कम खर्च करने वाला है, ठीक है, देख कर खर्च करने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रूरल यानी झगड़ालू, हॉटी यानी मगरूर, प्राउड होते हैं इसके मीनिंग, प्रोडिगल भी नहीं, यहाँ पे माइजरली होगा, ठीक है, माइजरली यानी कंजूस की मीनिंग भी होती है माइजर, माइजर यानी बखील कंजूस, ठीक है। तो ये यहाँ पे किफायत शौर है, मतलब यहाँ पे किफायत शौरी के कोई यहाँ पे वर्ड नहीं निकल रहे हैं, बट माइजरली जो है वो एक सिमिलर यहाँ पे वर्ड निकलता है इसका, पर्सिमोनियस का। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, वो फितरी तौर पर कुछ किफायत शौर है, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस है। अच्छा ये यहाँ पे पर्सिमोनियस की मीनिंग एक और निकलते हैं, फ्रूजल, ठीक है, फ्रूजल, फ्रूजल भी बोलते हैं पर्सिमोनियस को। 49 नंबर का देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू अपोजिट। अच्छा पहले सिनोनिम्स पूछा, अब एंटोनिम्स पूछा है, अपोजिट वर्ड है, किसका अपोजिट वर्ड निकालना है, ही अपियर्स टू बी अ फोनी पर्सन। अब फोनी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो फोनी का आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, ना कि सिनोनिम्स, बल्कि आपको एंटोनिम्स ढूंढना है, इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। फोनी यानी क्या होता है, फोनी पर्सन मीन्स समवन हु इज फेक, हु इज नॉट सिंसियर, और जो मतलब बनावटी होता है, जो प्रिटेंडिंग करता है टू बी समथिंग दे आर नॉट, जो वो नहीं होता है, और बनावटी होता है जो पर्सन, उसको फोनी बोलते हैं, दिखावे वाला पर्सन, ठीक है, फेक पर्सन, जाली पर्सन, जो खालिस नहीं होता, ठीक है, जो खरा नहीं होता। तो यहाँ पे इजीली आपको जेन्युइन मिल जाएगा, जेन्युइन, देना जेन्युइन यहाँ पे इसके अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगली ब्यूटीफुल, अनरीड, ये इसका ही ब्यूटीफुल यहाँ इसका अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है, अगली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये जेन्युइन, यहाँ पे असली, खरा, खालिस जिसको बोलते हैं। फोनी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेन्युइन। इसका आंसर ये है, इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, द प्लेयर्स, यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपको क्या लगाना है, देखो ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, देखो 3 प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आए हैं ये पेपर में, तीन तीन प्रीपोजिशंस के। देखिए द प्लेयर्स रेमोस्ट्रेटेड डैश द अंपायर डैश हिज पार्शियलिटी। रेमोस्ट्रेटेड के मीनिंग क्या होते हैं, एहतजाज करना, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना। तो प्लेयर्स ने क्या किया, खिलाड़ियों ने क्या किया, पार्शियलिटी के खिलाफ, मतलब तरफदारी, तरफदारी के खिलाफ अंपायर के साथ में क्या किया, एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। तो एम्पायर के साथ के लिए क्या, कौन सा प्रीपोजिशन आता है, के साथ, एम्पायर के साथ, तो विथ, इजीली आपको विथ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी विथ है, यहाँ भी विथ है, यहाँ भी विथ है, तो आपको पहले इसमें विथ मिल गया, मतलब आपका पहला और दूसरा हो सकता है। लेकिन देखिए किसके खिलाफ, पार्शियलिटी के खिलाफ, तो के खिलाफ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम लोग, अगेंस्ट। इजीली आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन उर्दू में किए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, द प्लेयर्स रिमोन्स्ट्रेटेड विथ द अंपायर अगेंस्ट हिज पार्शियलिटी।
ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। खिलाड़ियों ने पार्शियलिटी के खिलाफ अंपायर के साथ एहतजाज किया, तरफदारी के खिलाफ। 2019 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे इंशाल्लाह 2021 को पेपर को लेके, क्योंकि 2020 का जो पेपर है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं हुआ था टीईटी का पेपर, लॉकडाउन का उस वक्त समय था, तो ये पेपर नहीं हुआ था इस ईयर में। हम नेक्स्ट 2021 का पेपर लेके चलेंगे इंशाल्लाह। चैनल से प्लीज जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करें और पूरा वीडियो देखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।